हेलो दोस्तों, मैं एल के निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का फिजिक्स भौतिकी। चैप्टर होने वाला है 5 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है मैग्नेट, जिसको बोलते हैं चुंबक। तो आइए जानते हैं हम लोग सबसे पहले चुंबक के बारे में कि चुंबक किसे कहते हैं। देखिए, कहता है चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है वह ध्रुव कहलाता है। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो ध्रुव उत्तर दिशा की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव तथा जो दक्षिण की ओर हो जाता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। चलिए देखिए, इसमें समझिए। कहता है चुंबक वह है जो चुंबकीय वह पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। देखिए, चुंबक मतलब हो गया कि लोहा का जो भी कण होगा, चुंबक का गुण होगा तो ये कण को क्या होता है कि अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, लोहा का जो कण होगा तो चुंबक अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, कहता है चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होगा। ठीक है, चुंबक के सिरे का निकटतम वह बिंदु जहाँ पर इसका आकर्षण बल अधिक होता है उसी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं तो चुंबक में 2 ध्रुव होता है। इसको स्वतंत्रता पूर्वक यदि हम लटकाएंगे तो इसका जो उत्तरी ध्रुव होगा वो उत्तर की दिशा में हो जाएगा और यह दक्षिण की ओर, जो उत्तर की ओर ये स्थित होगा तो उसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे और जो दक्षिण की ओर स्थित होगा उसको दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ठीक है, ये हो गया चुंबक। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थित होता है, जिसमें कि 2 ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और ये लोहे की कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसे ही हम लोग कहते हैं मैग्नेट, चुंबक कहते हैं। चलिए हम लोग समझते, देखिए कहता है सजातीय चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए सजातीय, जैसे कि यहाँ पे एक चुंबक ले लेते हैं। जैसे मान कर चलिए कि चुंबक का एक ध्रुव प्लस है और इधर से क्या है, ये भी प्लस है। जब दोनों ध्रुव सेम रहेगा तो ये दोनों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर हटाएगा। ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा। जब ये दोनों का ध्रुव सेम रहेगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, जब ये दोनों का ध्रुव अपोजिट होगा, मतलब एक प्लस हो गया और दूसरा माइनस हो गया, तब ये दोनों क्या तब ये दोनों क्या होगा, तब ये दोनों आकर्षित होगा। ठीक है, मतलब ये हो गया कि सजातीय ध्रुव मतलब एक ही जाति का। कहता है सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर हटाते हैं। और विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अलग अलग जो जाति का रहेगा ध्रुव तो वो दोनों को अपने और आकर्षित करेगा, लेकिन सजातीय एक ही जाति का रहेगा तो वो दोनों दूसरे को मतलब प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे से दूर हटेगा। आइए हम लोग समझ लेते हैं चुंबकीय पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। कहता है वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। तो देखिए कुछ ऐसे भी पदार्थ है जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो वैसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है तो उसे ही चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय पदार्थ में मेन चीज़ जो पहले आ जाता है वो लोहा की वस्तु आ जाता है, लोहा की कण आ जाता है। लोहा को चुंबक जो है सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसके बाद निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये स्टेनलेस स्टील हो गया, ये सब ऐसा वस्तु हो गया जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो इसीलिए इस सब कौन वस्तु हो गया, ये सब कौन सा पदार्थ हो गया, ये चुंबकीय पदार्थ हो गया। जो क्या होता है कि जो चुंबकीय पदार्थ है ये चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं अचुंबकीय पदार्थ, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक, यहाँ पे जो है ना अचुंबकीय पदार्थ लिखा है, इसका इंग्लिश यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक पॉइंट दिया है।
तो चलिए हम लोग इसका हिंदी समझ लेते हैं। अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता है अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच हो गया, कागज हो गया, पीतल हो गया इत्यादि। तो देखिए कहता है वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता है ना। जैसे मान कर चलिए ये कांच है, शीशा है, इसमें हम चुंबक को यदि इसमें सटाएंगे तो चुंबक इसमें इसको पकड़ेगा, आकर्षित करेगा नहीं करेगा। कागज ले लीजिए, इसमें भी चुंबक इसको भी आकर्षित नहीं करेगा। पीतल ले लीजिए, इसमें भी कागज क्या कर मतलब चुंबक क्या होगा, इसको भी आकर्षित नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसे पदार्थ क्या कहलाता है, अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है तो उसे ही क्या कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कहता है चुंबक द्वारा उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को ले जाने पर वह अपनी ओर आकर्षित करने लगता है चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए चुंबक, जैसे कि मान लीजिए ये चुंबक रखा हुआ है, इसका भी एक क्षेत्र होता है। जितना कि ऐसी इतना दूर में इसका क्षेत्र रेखा बनेगा और इसके क्षेत्र में कहीं भी लोहे के कण को ले करके जाएंगे तो ये क्या करेगा, तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कि एक चुंबक का जो ये बल काम करता है तो इसमें ये क्या होता है कि एक क्षेत्र के अंतर्गत करता है, जिसे ही क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र को जिस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा, है ना। इसको जिस रेखा द्वारा हम लोग दर्शाते हैं या दर्शाया गया है, इसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इसी रेखा को कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। और जितना दूर इसका प्रभाव बनेगा, जितना दूर इसका फील्ड बनेगा तो उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि इसके बीच में कोई भी लोहा के कण लाएंगे तो ये क्या होगा, ये आकर्षित कर लेगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि मान के चलिए कि चुंबक है यहाँ और इसका क्षेत्र रेखा इतना ही दूर है, इसका चुंबकीय क्षेत्र इतना ही दूर है और लोहा के कण हम यहाँ रख दिए तो ये इसको आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि इसका भी ये क्या होता है, क्षेत्र होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है तो उसको एक रेखा द्वारा सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कुछ गुण भी है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कुछ गुण हैं, तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या सब है। देखिए पहला नंबर में है, कहता है किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक संगत बंद वक्र होती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और पुनः चुंबक के भीतर होती हुई उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। अब देखिए इसमें क्या आता है, क्या कहता है चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखा संगत वह बंद वक्र होती है ना, ये वक्र होती है क्योंकि इधर से ये देखिए निकलता है। फिर दूसरी बात कहता है जो उत्तरी ध्रुव से निकलती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये ध्रुव उत्तरी है ना, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलता है ना, इधर भी निकलता है और ये फिर कहाँ आ जाता है, दक्षिणी ध्रुव में आ जाता है। ठीक है, ये कहाँ आ जाता है, दक्षिणी ध्रुव में, और फिर ध्रुव से होते हुए फिर ये उत्तरी ध्रुव में आती है। फिर इस तरह से ये प्रक्रिया क्या होता है, इस तरह से ये प्रक्रिया सबका चलते रहता है। मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलेगा, फिर ये दक्षिणी ध्रुव में आएगा, फिर ये क्या होगा, अंदर अंदर फिर उत्तरी ध्रुव के पास आएगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये इस तरह से ये प्रक्रिया होते रहता है। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का पहला गुण। इसके बाद देखिए कहता है ध्रुव के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, परंतु जो जो उनकी दूरी ध्रुव से बढ़ती है उनका घनत्व घटता जाता है। देखिए क्षेत्र रेखा जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है, ध्रुव के पास क्या होता है, अधिकतम होता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये नॉर्थ ध्रुव है तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्र रेखा वो अधिकतम है ना, यहाँ भी क्या है, इसका अधिकतम है। लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो ऐसे ऐसे इसका क्या होगा, घनत्व घटते जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा पॉइंट है, कहता क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है ना। मतलब कहता है किसी क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस रेखा पर बिंदु की क्षेत्र की दिशा बताती है। मतलब जैसे कि चुंबक है तो इसका जो है क्षेत्र दिशा बताती है कि इसका दिशा किधर काम करता है ना। जैसे ये उत्तरी ध्रुव है तो ये दिशा बता देता है कि इसका दिशा किधर है। ठीक है, तो इस तरह से ये दिशा बताता है। फिर देखिए क्या कहते हैं,
कहता है क्षेत्र रेखाओं की निकटता बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है ना। मतलब इसका क्षेत्र रेखा जितना नज़दीक होगा विद्युत का क्षेत्र क्या होगा, विद्युत की प्रबलता क्या होगा उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है। फिर कहता है देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये क्या होता है कि जैसे ये गया तो इस पर से ये जाएगा, फिर इस पर से ये जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं, है ना। जैसे कि मान के चलिए ऐसे गया, फिर ये ऐसे काट के गया, ऐसे काट के गया, तो नहीं ऐसे नहीं चलता है, ये हमेशा ऐसे चलता है जो कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण होते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कहता है विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए कहता है 1820 ईस्वी में ओरस्टेड ने अपने प्रयोग से पता लगाया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए ओरस्टेड साहब ने 1820 ईस्वी में पता किया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। तो देखिए उसने एक प्रयोग किया, क्या किया, उसने प्रयोग से कि कहता है किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती तब चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आइए हम लोग इसको नीचे समझते हैं। देखिए सबसे पहले कहता है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। तो देखिए मैक्सवेल एक वैज्ञानिक है जिसने अपना कुछ दाहिना हस्त का नियम भी दिया विद्युत धारा के बारे में। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। कहता है यदि धारा तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो तो हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की व्यक्त करेगी। तो देखिए इसमें मैक्सवेल का नियम था, कथन था कि यदि धारावाही तार को हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को दिखाता है ना। जैसे मान के चलिए ये जैसे कि ये तार जो दिख रहा है ये धारा की तार है और इसको मुट्ठी में इस तरह से पकड़ा है और अंगूठा इस तरह से इसको दिखा रहा है कि ये मतलब धारावाही तार में ये धारा को दिखा रहा है अंगूठा कि इसमें मतलब धारा बह रहा है। ठीक है। फिर देखिए क्या कहता है धारावाही वृत्ताकार तार के चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तांबे के एक मोटा तार से उसे वृत्ताकार रूप में मोड़ कर धारा प्रवाहित करने पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार दिखेंगे। तो देखिए मैक्सवेल का नियम था कि जब धारावाही चालक तार को पकड़ते हैं तो अंगूठा को, जैसे अंगूठा किसको दर्शाएगा, तो ये धारावाही मतलब विद्युत धारा को दर्शाता है। ठीक है। जब चालक तार को पकड़ते हैं हाथ से तो अंगूठा किसको दिखाएगा, ये धारावाही तार को दिखाता है, इसमें धारा जो फ्लो होता है उसको दिखा रहा है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। देखिए धारावाही वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहता है तांबे का एक मोटा तार लेकर उसे वृत्ताकार रूप में मोड़कर धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस प्रकार दिखेंगी। अब देखिए इसमें कुछ और प्रैक्टिकल किया गया है। तो प्रैक्टिकल क्या किया गया है कि इसमें धारावाही वृत्ताकार तार के चुंबकीय क्षेत्र लिया गया है ना। कहता है तांबे का एक मोटा तार को लेकर उसे वृत्ताकार रूप में मोड़कर, है ना, तांबा का एक मोटा तार लिया गया है ना, जिसको क्या किया वृत्ताकार रूप में इसको मोड़ दिया गया। फिर कहता है मोड़ कर धारा प्रवाहित करने पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार दिखेंगी। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि ये जैसे कि ये तांबे के कुछ तार लिया उसको वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया गया और इसमें करंट जो दौड़ाया गया तो इसमें देख रहा है कि इसमें जो विद्युत का क्षेत्र बनता है वो वृत्ताकार रूप में बनता है। ठीक है। इसमें जो विद्युत का क्षेत्र बनता है वो कैसा बनता है, विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वो वृत्ताकार बनता है दोनों कुंडली के पास। आइए हम लोग समझते हैं परिनालिका सोलेनॉइड। ठीक है। चलिए हम लोग परिनालिका को समझते हैं। कहता है जब एक लंबे विद्युत रोधी चालक तार को सर्पित रूप में एक प्रकार लपेटा जाए कि तार के फिर एक दूसरे से अलग परंतु अगल बगल हो तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। ठीक है। कहता है जब एक लंबे विद्युत रोधी चालक तार को सर्पिल रूप में एक प्रकार लपेटा जाए कि तार के फिर एक दूसरे से अलग परंतु अगल बगल हो तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। देखिए परिनालिका में जो ये तार लपेटा गया है तो ये क्या है, पूरा एक दूसरे के नज़दीक है लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं है ना। तो इसी को कहते हैं, इसी को परिनालिका कहते हैं, ये जो तार इस पर लपेटा गया है। ठीक है।
चलिए आगे हम लोग समझते हैं विद्युत चुंबक मैग्नेट। ठीक है, विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट कहता है विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबक तो उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए एक नरम लोहे के छड़ को परिनालिका में रखा जाता है। देखिए विद्युत चुंबक जो है क्या होता है, अस्थायी होता है, ये अस्थायी नहीं होता है। विद्युत चुंबक उतने ही तक रहेगा जितना देर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना। विद्युत चुंबक जो है, विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें जितना समय तक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाएगा तो चुंबक का गुण उतना ही समय तक रहेगा, है ना। कहता परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। अब देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या होता है कि इसमें नरम लोहा को लिया जाता है। ठीक है, कुंडली को मतलब नरम लोहे के परिनालिका के छड़ में जो होता है, ये कहता है चुंबक बनाने के लिए एक नरम लोहे के छड़ को परिनालिका में रखा जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए ये परिनालिका जो होता है, ये जो छड़ रखा गया ये नरम लोहे का बना हुआ होता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग समझते हैं विद्युत चुंबक की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, विद्युत चुंबक की तीव्रता जो होता है कुछ बातों पर निर्भर करती है। हम लोग इस बातों को समझते हैं। देखिए कहता परिनालिका में फेरों की संख्या अधिक होने पर चुंबक तो क्या होगा, अधिक होगा। जैसे मान के चलिए कि यह परिनालिका जो लिया जाता है तो इसमें जो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है और परिनालिका पे फेरों की संख्या जितनी अधिक रहेगी चुंबक का क्या होगा, उसका चुंबकीय गुण उतना ही अधिक होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए विद्युत धारा का परिमाण जितना अधिक होगा चुंबक भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। मतलब इस नरम लोहे में जैसे ये परिनालिका लिया गया और इसमें जो नरम लोहा होता है इसमें जो विद्युत धारा होता है उसमें जितना अधिक धारा होगा चुंबक का मतलब चुंबक भी क्या होगा, उतना ही अधिक उसमें मतलब चुंबक भी उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। फिर देखिए करोड़ के पदार्थ की प्रकृति, है ना। मतलब इसमें जो करोड़ के जो पदार्थ मतलब करोड़ जो बना होता है तो कौन सा पदार्थ का बना होता है इस पे भी निर्भर होता है विद्युत चुंबक की तीव्रता। चलिए देखिए कहता धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। धारावाही चालक पर, है ना, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव होता है। देखिए कहता है जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह उसे पर एक बल लगता है ना। देखिए कहता है जब एक धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बल लगता है ना। दूसरा पॉइंट है, कहता है बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करती है ना। अब देखिए धारावाही चालक तार में जब विद्युत का चुंबक को रखा जाता है तो उस पर एक बल काम करता है, लेकिन बल जो लगता है तो विद्युत धारा के क्या होता है कि विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है कि उसका दिशा किधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। तो इसलिए उस पर जो बल लगेगा तो उस पर दिशा पे भी निर्भर करता है। आइए हम लोग समझते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कहता है यदि हम बाएं हाथ को अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं और यह तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा दर्शाती है, तब अंगूठा धारावाहिक चालक तार पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। चलिए देखिए फ्लेमिंग का वो मतलब जो है रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है। कहता है यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं, है ना। लंबवत मतलब क्या हो गया, ये 90 डिग्री पे हो गया, है ना। तब कहता है फैलाए और दक्षिण और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी देख रहे हैं ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रहा है कि इधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाती है। ये जो है मध्यमा किसको दिखा रही है, ये धारा की दिशा को दिखा रही है। तब अंगूठा क्या होता है, धारावाहिक चालक तार पर लगने वाली बल की दिशा को व्यक्त करता है ना। फ्लेमिंग का हस्त नियम है कि तर्जनी किसको दिखाता है, तर्जनी जो है जब ये 90 डिग्री पे होता है तो तर्जनी जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, मध्यमा जो होता है ये धारा की दिखाता है और अंगूठा जो है वो बल की दिशा दिखाता है, बल क्षेत्र की दिशा दिखाता है किधर की ओर बल लग रहा है। यह था फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। आइए हम लोग समझते हैं विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर।
देखिए कहता है विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबों के तार की कुंडली होता है जिसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के दोनों छोर पर पीतल के खंडित वाले R1 तथा R2 से जुड़े होते हैं जिन पर दो कार्बन के बसों B1 तथा B2 स्पर्श करते हैं। जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है तब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं जिसके कारण आर्मेचर घूर्णन करने लगता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे विद्युत मोटर के बारे में बहुत ही डिटेल से। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।